देखिए नीट 2000 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। इसको करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर मान लो कि दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हो, एक पार्टिकल तो एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है और एक वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलरली एसएचएम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। उनका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। और तीसरी बात, उनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 है। उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? π/2। ऐसे केस में उनकी जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी, उन दोनों की जो इक्वेशन होंगी अलग अलग, अब उसके एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनाओगे, वो रिजल्टेंट इक्वेशन एक सर्कुलर पाथ की ही आएगी। वो रिजल्टेंट इक्वेशन वैसे एक सर्कुलर पाथ की आती है। अच्छा अब सुनो, देखो मान लो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आया ये। देखिए आप दो पार्टिकल, टू पार्टिकल्स एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पहली कंडीशन। दूसरी क्या बताइए? एम्पलीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड सेम। और तीसरी बात क्या बताई थी मैंने? फेज डिफरेंस π/2, फेज डिफरेंस π/2 ये होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है बताइए? ऐसे केस में बनता है एक सर्कुलर पाथ, सर्कल बन जाएगा। अच्छा अब सुनो, अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग हुआ ना तो इलिप्स बनता है, बस ये और याद रखना है। इफ एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, तो क्या बनेगा बताइए? देन इलिप्स। तो इस केस के अंदर ये इलिप्स बनता है। आगे बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनिए, आप इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये आया कैसे, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये कैसे, इसका मतलब क्या है? देखो आप सुनो, मान लो एक पार्टिकल है, उसकी इक्वेशन है एसएचएम की x = a sin ωt, ये पहली ये इक्वेशन है मान लो। और एक दूसरा पार्टिकल है, उसकी इक्वेशन है a sin of ωt + π/2, ठीक है? ये दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको, ओके। देखो एक तो x एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो इस तरीके से, उसकी इक्वेशन ये है। जो y के अलोंग एसएचएम कर रहा है उसकी इक्वेशन ये है। एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। इसका फेज एंगल है ωt, इसका फेज एंगल है ωt + π/2, यानी फेज डिफरेंस π/2 का होगा। और ये x कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज हो रहा है इसका, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, राइट? हाँ जी, आगे बात समझ में आपको? अब मुझे आप एक बात बताइए, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर इक्वेशन क्या बनेगी ये निकालना आपको। तो आप एक काम करो, पहले तो उसको कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना? y = a cos of ωt, ये सेकंड इक्वेशन बना दी मैंने, मान लो सेकंड इक्वेशन बना दी, ठीक है ना? अब एक बात बताइए, इसके अंदर जो है ना, यहाँ से sin ωt की वैल्यू निकाल लो आप। यहाँ से बताइए sin ωt की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? x/a, ठीक है? और cos ωt की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? यहाँ से y/b ये आ जाएगी यहाँ पे, y/a, सॉरी ये भी y/a यहाँ पे, हाँ जी y/a आ जाएगी। यहाँ से आई है किसकी वैल्यू? sin ωt की, x/a, और यहाँ से cos ωt की वैल्यू y/a। अब एक काम करो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो आप। sin ωt का स्क्वायर प्लस में cos ωt का स्क्वायर = आप क्या करोगे बताइए? x/a का स्क्वायर प्लस में y/a का स्क्वायर, ऐसा करोगे आप। इसके अंदर ये हो जाएगा 1 = x²/a² आ गया आपके पास, प्लस में y²/a² आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब है x² + y² = a², एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्चुअल में सुनो, फिजिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं, करीबन 5-7% या 10% मान लो लास्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे ये उन्हीं में से एक है, ठीक है ना? ये उन्हीं में से एक है, मतलब इसके अंदर मैथमेटिक्स यूज़ होता है। इसके लिए देखो इस क्वेश्चन में क्या मैथमेटिक्स यूज़ होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि x² + y² = a²। ये a कोई भी कॉन्स्टेंट है, अगर ये फॉर्मेट हो तो ये वाली की इक्वेशन होती है सर्कल की, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना? अगर दो इक्वेशंस को ऐड करके अगर आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सको, तो इसका मतलब आपको ये देखना होता है कि वो कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये पूछ ले जाए कि इन इक्वेशंस को मिलाने से रिजल्टेंट इक्वेशन की शेप क्या होगी, तो उसकी रिजल्टेंट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है ये बात, वो अक्सर ऐसा करते हैं। जो इन दोनों इक्वेशंस जैसे दे रखी थी, और ये दोनों इक्वेशंस देके ये पूछना था कि ये पूछा था इसने कि मान लिया जाए ये दोनों इक्वेशंस देके अगर ये पूछ ले कि इनकी जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो किस शेप की बनेगी, ठीक है ना?
उसकी शेप क्या होगी, उसकी फिगर क्या होगी। तो सिंपल सी बात थी, आपको करना क्या था, इन दोनों को कैसे जैसे मर्जी इन दोनों में एक रिलेशन निकालना था एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक्स और वाई में ये रिलेशन निकाल दिया मैंने, साइन ओमेगा टी की वैल्यू लिखी, कोस ओमेगा टी की वैल्यू लिखी, फिर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये एक रिलेशन बन गया एक्स और वाई में। और एक्स और वाई का जो रिलेशन आ गया ये वाला, ये एक सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक सर्कुलर मतलब जो है सर्कुलर पाथ बनेगा। अच्छा अब सुनो, ये एक्स तो ए होता और वाई की जगह बी होता, मान लिया जाए वाई की जगह क्या होता है बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है वाई बाई बी, यहाँ पर भी क्या था वाई बाई बी, तो ये वाला हो जाता है 1। फिर ये इलिप्स की इक्वेशन बन जाती है, एक्स का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये इलिप्स की इक्वेशन होगी और ये वाली एक सर्कल की इक्वेशन होगी। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, सुनिए आप। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर x की वैल्यू दे रखी है आपको, x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। और इसने बोला है कि डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाय 2, ये बात बोली है इसने, ठीक है। डेल्टा इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाय 2। आप यहाँ पे पुट करो इसको, x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस में अल्फा प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली जो एक तो एक इक्वेशन ये वाली होगी, एक इक्वेशन ये वाली होगी, राइट। अब सुनो, यहाँ पे आप एक काम करो, इसको ना साइन, इसको जो है ना इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है आपको, बताइए आप। पाई बाय 2 का साफ साफ नजर आता है, ठीक है ना। इस केस के अंदर जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय 2 का साफ साफ नजर आ रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। देखिए आप, ये यहाँ पर भी इसमें क्या लिखा हुआ है कोस, देखो इसमें वाई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कोस लिखा हुआ है, और इसमें भी क्या लिखा हुआ है कोस। इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसका फेज एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाय 2। तो इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाय 2 है दोनों के अंदर फेज डिफरेंस, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसके अंदर ये दोनों शायद कोस में ही दे रखे हैं ना इसने, ठीक है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है। इसका फेज एंगल, दो एसएचएम की इक्वेशन है, एक y के अलोंग एसएचएम हो रहा है, एक x के अलोंग एसएचएम हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एसएचएम हो ही रहा है। और फेज डिफरेंस क्या है पाई बाय 2, और एम्पलीट्यूड क्या है सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये मिलके इनकी जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो एक सर्कुलर पाथ की इक्वेशन होगी। हाँ जी, समझ आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए।